अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका उन्वान है IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, इस टॉपिक के मुतालिक बहुत सारी रिक्वेस्टें आई हैं जी कि इसके मुतालिक आगाही दी जाए। ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। ख़ास तौर पर ये जो रिक्वेस्टें आई हैं ये सारी की सारी तकरीबन जो है वो बाहर के ममालिक से हैं। हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जो बाहर काम के सिलसिले में रिज़्क़ की तलाश के लिए गए हुए हैं, तो ये ज़्यादातर उनकी रिक्वेस्ट है कि इस बारे में आगाही दी जाए, क्योंकि ये तकलीफ़ लेकर जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि इसका कोई इलाज नहीं है, बल्कि ये कोई तकलीफ़ ही नहीं है, बल्कि आपके मामूलात की जो है वो बेकायदगी है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा होती है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। तो आज हम इंशाअल्लाह इसके मुतालिक आपको मालूमात देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि किचन से ही आपको इसका इलाज भी बताया जाए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं कि इससे मुराद क्या है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दोस्तों, इससे मुराद बड़ी आंत में इंतहाई खराश ज़दगी कह सकते हैं। बड़ी आंत में इंतहाई खराश की सूरत को हम IBS के नाम से मौसूम कर सकते हैं। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें पेट में दर्द, इसहाल, कभी कब्ज़, पेट में अक्सर तनाव रहता है। ये बड़ी आंत की खराश की एक ऐसी हालत है जिसमें इसकी अलामात का कुछ पता नहीं चलता। कभी कब्ज़ है तो दूसरे टाइम इसहाल शुरू हो जाते हैं, और कभी इसहाल हैं तो तीसरे टाइम पेचिश की कैफियत शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसके इलाज में कोई कामयाबी नहीं मिलती और अमूमन कह दिया जाता है कि ये मामूलात की ख़राबी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे अफराद ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, अफसरदगी का शिकार रहते हैं और हर किस्म के इलाज से मायूस हो जाते हैं। उनके मामूलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो इस परेशानी की वजह से काम पे नहीं निकल सकते कि काम पे जाते ही कहीं इसहाल न शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी तो कब्ज़ है, लेकिन जैसे ही काम पे जाएंगे तो इसहाल शुरू हो जाते हैं, या फिर पेचिश शुरू हो जाती है, पेट में शदीद तनाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मामूलात बहुत डिस्टर्ब होते हैं। रास्ते में बहुत तंगी होती है, खुदा न खास्ता अगर इसहाल हो जाए तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं, या 2-2 दिन कब्ज़ रहती है। तो ये सारी सूरत हाल इस मर्ज़ को जो है वो पेचीदा बना देती है, डिप्रेशन का सबब बना देती है, और ऐसे अफराद हर वक्त परेशान रहते हैं जी कि अब मैं काम पे जा रहा हूँ तो खुदा न खासा पता नहीं क्या सूरत हाल बन जाए। आज हम यहाँ आपको कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसकी माहियत बताते हैं। तो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये मर्ज़ 2 सूरतों में सामने आता है। ठीक है जी। नंबर 1 उज़लाती सोजिश, और नंबर 2 गुद्दी सोजिश। तो इसमें हम सबसे पहले आसाबी
सोजिश का जायज़ा लेंगे और उसके बाद गुदी सोजिश पर बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह इसमें हम मकामी तौर पर आपको इसका इलाज भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको उज़लाती सोजिश के बारे में बताएंगे कि उज़लाती सोजिश से जो IBS होती है उसकी वजह क्या है और उसका इलाज क्या है। उज़लाती सोजिश जब शिद्दत इख्तियार करती है जिस्म में, तो ऐसी सूरत में जिस्म में तेज़ाब बढ़ जाता है। ये तेज़ाब जब आंतों में इज्तिमा करता है तो उनमें ख़राश पैदा कर देता है। जब ये ख़राश होती है तो फासिद मादे जब यहाँ से गुज़रते हैं तो चूँकि आंतों में ख़राश पैदा हो चुकी होती है, इसलिए ऐसी सूरत में शदीद जो है वो दर्द की सी कैफियत होती है। आंतों की हरकत दूधिया जब मुतासर होती हैं यानी कम हो जाती हैं तो कब्ज़ हो जाती है, और जब आंतों की हरकत दूधिया तेज़ होती हैं तो फिर इसहाली कैफियत शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में गैस होती है, कब्ज़ होती है, मरोड़दार दर्द होता है। तो ये सारी अलामात ऐसी सूरत में पाई जाती हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पेट में मरोड़दार दर्द होता है, डकार आते हैं, नींद बहुत कम हो जाती है। गैस अगर जिस्म में रुक जाए और कब्ज़ हो तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। गैस ना रुके और कब्ज़ ना हो तो ऐसे मरीज़ों का ब्लड प्रेशर अमूमन लो होता है। तो अब हम उज़लाती वजह का इलाज आपको बताते हैं। सबसे पहले प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर दें। प्रोटीन सौदावी ग़िज़ाएँ बंद कर दें और इसकी जगह फैट्स यानी सफ़रावी ग़िज़ाएँ खाने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, ये तो हो गया ग़िज़ाई असूल। अब हम आपको यहाँ पर चंद टिप्स बताते हैं जो इसका बेहतरीन इलाज है, जो आपको लंबा अरसा तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैफियत एक ऐसी जगह पर वाक़ होती है जहाँ पर निज़ाम इंहिज़ाम ज़्यादातर तकमील पाता है, इसलिए यहाँ पर परहेज़ बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए आपको ये इलाज लंबा अरसा तक करना पड़ेगा। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो है शहद खालिस। शहद खालिस आपने 1 चम्मच लेना है। इसे नीम गर्म पानी में 1 कप में मिलाकर निहार मुँह पीना है, यानी सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम इसको आपने इस्तेमाल करना है। और आधा घंटा से 45 मिनट तक आपने ऊपर से कोई भी चीज़ नहीं खानी, बल्कि शहद को अपना काम करने देना है। इसमें जो दूसरी चीज़ है वो बतौर इलाज है और वो आपने वो भी काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करनी है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहले नंबर पर तेज़पात है, दूसरे नंबर पर पुदीना है, तीसरे नंबर पर गंधक आंवला सार है। ये तीनों आपने हम वज़न लेने हैं। ठीक है जी, हम वज़न लेकर इनको इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करना है। तो इस नुस्खे को भी आपने कम अज़ कम 2 से 3 माह तक लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसके अलावा आपने साथ
ये कहवा लाजमी इस्तेमाल करना है। ये भी IBS का बेहतरीन इलाज है। अजवाइन देसी 2 चुटकी और पुदीना खुश्क 1 चम्मच। इसका कहवा बनाना है आपने और मीठा करके पी लेना है सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम। तो ये इलाज था उज़लाती सोजिश का, जिसकी अलामात भी हमने आपको बता दी। ठीक है जी। अब इसकी दूसरी सूरत है गुद्दी सोजिश। अब गुद्दी सोजिश में इसकी जो अलामात होती हैं उसके मुतल्लिक, बल्कि इसमें गुद्दी सोजिश में हम सबसे पहले आपको इसके असबाब बताते हैं। इसके असबाब जो हैं वो है सफ़रा की ज़्यादती, गरम ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्मी के माहौल में ज़्यादा देर काम करना। ठीक है जी, ये इसके अहम असबाब हैं जिसकी वजह से आंतें सोजिशनाक हो जाती हैं और उन पे खराश वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो अलामात हैं उसमें पेट में मरोड़दार दर्द होता है। इसके अलावा पेशाब में जलन और दर्द, इसके अलावा चक्कर, उल्टी, कै, मतली, पेचिश, बेचैनी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी अलामात जो हैं ये वाक़ई हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम आपको इंशाअल्लाह इसका इलाज बताएंगे इन अलामात का, गुद्दी अलामात का, क्योंकि पहले हमने आपको जो इलाज बताया वो था उज़लाती कैफियत का, तो अब हम गुद्दी सोजिश का आपको इलाज बताएंगे। गुद्दी सोजिश के इलाज में भी जो सबसे बेहतरीन नुस्खा है वो है शहद। शहद खालिस 1 चम्मच, नीम गर्म पानी 1 कप मिलाकर खाली पेट दिन में 3 बार। ये एक ऐसा नुस्खा है जो IBS का सबसे बेहतरीन इलाज है, लेकिन इसे लंबा अरसा तक किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। ये तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बेहद कामयाब नुस्खा है शहद मिला पानी। तो इसका जो दूसरा हल है उसमें है जी अर्क गुलाब आधा कप, ये भी आप शहद से मीठा करके पी सकते हैं। ये भी IBS बावजाए गुद्दी सोजिश का बेहतरीन इलाज है। दवा के तौर पर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ, बराबर वज़न सफ़ूफ कर लेना है और 1/2 चम्मच चाय वाली दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। लंबा अरसा तक इस्तेमाल करें तो ये इरिटेबल बॉल सिंड्रोम का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा
ये नुस्खा भी बेहद कामयाब होता है अगर कब्ज़ हो तो। टिक्की अमलतास ये 3 अदद है। सौंफ 2 ग्राम है और गुले सुर्ख 2 ग्राम है। इसका कहवा बनाएं और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कब्ज़ भी ठीक होगी और जो आंत की ख़राश है वो भी ठीक हो जाएगी। ये इलाज आपने लंबा अरसे तक करना है, कम से कम 2 से 3 माह तक करना है, तो इंशाअल्लाह ये सारी कैफियत ठीक हो जाएगी और इससे निजात मिल जाएगी।